अब यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा खाली जगह को भरिए, और 1 नंबर में सबसे पहले 2-3 ठो सूत्र ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, या लाभ प्रतिशत जो कहिए, तो प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या होगा क्रय मूल्य, आंसर में क्रय मूल्य आंसर। यहाँ पे है डैश बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये होगा हानि प्रतिशत, यहाँ पे होगा हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि, बात एक ही। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और देखिए यहाँ पे प्लस जैसे होता है तो लाभ होता है, ये जानते हैं, बताए थे कि यहाँ पे जब प्लस होगा तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत, और माइनस होगा तो हानि प्रतिशत। यहाँ पे या प्रतिशत लाभ एक ही हुआ, ये आंसर क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ जो कहिए, लाभ प्रतिशत आंसर। यहाँ पे है डैश बराबर क्रय मूल्य, और ये माइनस में है हानि है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। पक्की बात है कि देखिए क्रय मूल्य जो है 112 है और विक्रय मूल्य 105 है, यानी कि खरीदा 112 में, बेच दिया 105 में, तो क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ और विक्रय मूल्य कम हुआ, क्रय मूल्य बड़ा हुआ और विक्रय मूल्य छोटा हुआ, तो हानि तो होगा। पहले हानि निकालेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, 1 2 और यहाँ पे 3 है, तो इसको देख लिए, इसके बाद चलिए यहाँ देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे हल। यहाँ पे है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 112 रुपया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया। क्लियर है, क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है ये छोटा है किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य जो है बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति में हानि होता है। इसको उलट के भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हुआ, इसको भी उलट करके लिखिए, नहीं समझ में आता जिसको, ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ये, या क्रय मूल्य, एक ही बात हुआ, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो इस परिस्थिति में हानि होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 112, विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया, तो हानि कितना हो गया 112 से घटाएंगे 105 को, तो हो जाएगा 7 रुपया। कितना हानि हो गया 7 रुपया। तो हानि प्रतिशत करा निकालने, तो अपना लोग यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि, एक ही बात हुआ, लिखेंगे हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, तो हानि कितना हुआ 7 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 112 रुपया गुना में 100। यहाँ पे कटने उठने वाला है तो काट उठ दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ, बचा 3 यानी 32, 28 हुआ, 7 को इससे काटेंगे तो 4, तो ये हो गया 25 बटे में 4। और 25 में देखेंगे, 25 में भागा लगाएंगे किससे 4 से, तो क्या होगा 6 बार में 24, नीचे में बचा 1, तो इसको पूर्णांक में डालना जानना चाहिए, नीचे वाले को तो नीचे लिखिए, और भागफल जो यहाँ पे 6 हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ऊपर में लिखते हैं किसको, शेषफल को, शेष कितना हुआ 1, और ये हो गया आंसर।
यानी कि हानि प्रतिशत कितना हो गया 6.1/4%। तो पहले लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से नीचे, उसके ये जब हो जाएगा तो इसके नीचे में इसको लिखना है। और नंबर में देखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ऊपरी व्यय दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ कारण निकालने। तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रतिशत। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल क्या है, लिखेंगे कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देखिए 225 रुपया जोड़ 15 रुपया। तो क्रय मूल्य होता है जब ये कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय जो होता है जैसे गाड़ी भाड़ा होता है, एक स्थान से दूसरी जगह सामान खरीदते हैं, उसको फिर ले जाने में लाने में जो भाड़ा लगता है, जो खर्च होता है, उसको कहते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय को भी आप क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 रुपया। तो अब निकल गया, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य है और प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और एक कंडीशन होता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब ज़्यादा होगा तब उस कंडीशन में लाभ होगा। तो देख लीजिए, विक्रय मूल्य यानी बेचा गया उस सामान को 300 में, और क्रय मूल्य यानी 240 रुपये में उस सामान को खरीदा गया कुल। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हुआ 300 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 240 रुपया। दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। यानी कि क्या हो गया, लाभ बराबर हो गया 60 रुपया। अब लाभ प्रतिशत करा निकालने या प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ 60 रुपया गुना 100, नीचे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, अब वो क्रय मूल्य नहीं दे दीजिएगा 225, कुल क्रय मूल्य होगा यहाँ 240। E0 से E0 जाएगा, 6 से E जाएगा तो कितना होगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो 25। तो ये हो जाएगा कितना 25% लाभ हुआ। तो लिख देंगे अतः लाभ प्रतिशत बराबर 25 और ये हो गया आंसर। तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नहीं तो इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे, लास्ट में इसको लिख देना है। ऊपरी व्यय जो होता है क्रय मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। क्यों, कोई भी वस्तु आप खरीदे और उसको ले जाने में लाने में भाड़ा जो लगा, उसको भी आप क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य 360 है, लाभ 9% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी बेचना कितना में पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हल लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। ऐसा सूत्र होता है। ये सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 या प्रतिशत लाभ बटे 100, एक ही बात हुआ। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 360 रुपया, 1 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है तो 9, और ये नीचे में कितना देना है 100। चलिए, तो ये हो जाएगा 360 रुपया, 100 से 1 को गुना करेंगे तो 100 जोड़ 9 है, नीचे में 100 दीजिए, भिन्न का जोड़ डायरेक्ट कीजिए। जिसको उसमें भी समझ में नहीं आता, यहाँ पे नीचे में 1 करके कर लीजिए। यानी कि नीचे में 1 करने का मतलब 1/1 9/100। अब इसको सॉल्व करिएगा, हल करिएगा, यहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 360 रुपया और 109/100 ऐसा होगा। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 भी कटेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो 109 है और 36 है,
36 को 109 से गुना करेंगे तो 39, 24, नीचे में बच गया 10। अब इसको जो ये रुपया अब 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव होता है, ये सब जानते हैं। 2 9, ये 3 9 2 और दशमलव में 4 और रुपया आंसर। देखिए अब एक बातें और ध्यान में देने वाली है। क्या ध्यान में देंगे? सो इसमें क्या है, जैसे आपको कहेगा 0.5 रुपया, आइए देखते हैं 0.5 रुपया, तो इसका मतलब समझते हैं, ये हो गया 0.5 रुपया मतलब हो गया 1 रुपया का आधा। इसको कोई कोई लिख देगा 0.50 रुपया, तो ये भी 50 पैसा हुआ, ये भी 50 पैसा हुआ। दशमलव के बाद आप 0 डालिए और 9 डालिए, उससे पहले भी डालिए, उसके बाद भी डालिए, कोई बात नहीं। जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे कोई संख्या है 0.78 है, इसके पहले 2-3 ठो 0 लगा दीजिए, मान नहीं बदलेगा। इसके बगल में 2-3 0 लगा दीजिए, उसका भी मान नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है कि दशमलव वाली संख्या के आगे पीछे 0 डालने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, लगभग सेम ही होगा, लगभग सेम ही होगा। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पे 0.40 भी हो सकता है, यानी कि 392 रुपया और 40 पैसा। ये 0.4 भी देंगे तो 40 पैसा ही कहलाएगा वो, ऐसा नहीं 4 पैसा हो जाएगा, 4 पैसा नहीं होगा सर। क्लियर है? 1 का रोमन 8 यानी कि 1 का लास्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कर रहा है। तो चलिए फार्मूला पे बना दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 माइनस क्या होता है, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि जो कहिए, नीचे में 100। अब जब ये फार्मूला पे डायरेक्ट रख दीजिए, विक्रय मूल्य है, आप कहेंगे हमको तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे सभी का मान दे दीजिए। विक्रय मूल्य यहाँ पे आपको निकालना है, जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत, तो इसको कर दीजिएगा तो ये बच जाएगा, इसका निकाल लीजिएगा। नहीं तो फार्मूला डायरेक्ट इसका अप्लाई होगा। एक फार्मूला और है, तो पहले इस पर ट्रायल करके देख लीजिए, इसी पे बन जाएगा, बहुत आसान है इस पर। और ये फार्मूला को बिल्कुल याद ही रखना है, ध्यान में रखना है आपको। क्या इस फार्मूला को यहाँ पे जब माइनस होगा तो हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत यहाँ पे तो माइनस होगा। क्लियर? और जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत, और दूसरी भाषा में कहेंगे तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे प्लस, लाभ तो प्लस और हानि तो माइनस। चलिए अब क्या करना है, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य दे दीजिए। 660 है, 660 रुपया। क्रय मूल्य तो पता नहीं, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही छोड़ दीजिए। 1 माइनस हानि प्रतिशत, कितना हानि हुआ, 12%, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और नीचे में 100। अब क्या करेंगे देखिए, 660 रुपया बराबर क्रय मूल्य, और यहाँ पे 100 घटाओ 12 नीचे में 100। 100 से 1 को गुना कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, और नीचे में सभी के नीचे में 100। जो नहीं समझते हैं इसके नीचे में 1 दे दीजिएगा और लघुत्तम निकाल दीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिएगा, आराम से होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे 1 है 12/100 है, घटाव है, इसको आप नीचे में ऐसे लिख दीजिएगा और जोड़ घटाव कर लीजिएगा। यहाँ 100 है, नीचे में 100 दे दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 660 रुपया बराबर क्रय मूल्य गुना, यहाँ पे नहीं कुछ तो कोष्ठ के बगल में गुना, और 100 से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88, और नीचे में 100। क्लियर? अब ये जो गुना में है 88/100, इस साइड आ जाएगा तो पलट जाएगा, 100/88 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 660 रुपया गुना में 100, नीचे में 88, और बराबर इधर बच गया क्या, क्रय मूल्य। ये जब गुना में आता है तो इस साइड भागा में होना चाहिए, तो भागा में आएगा तो वैसा ही रहेगा 88/100।
और गुना में बदलिएगा तो पलट जाएगा, तो सीधा पलट दीजिए। गुना है तो इस साइड भी गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्लियर। चलिए 11 से इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और 11 से इसको काट देंगे तो 6 यानी 0, ये क्या होगा 60 हो गया। अब देखिए कटने उठने वाला, देखिए 60 गुना 100 और नीचे में क्या है 8, नीचे में 8 और 8 भी कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 2, 4 से इसको काटेंगे तो 15 और 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब देखिए 15 को और 50 को जब गुना कर देंगे, ये तो क्रय मूल है, ये तो समझते हैं। तो 15 को 50 को 15 50 कितना होता है 75, लिखेंगे 75 और 1 0, यहाँ पे 75 देंगे, 1 0 देंगे, बराबर लिख देंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 750 रुपया। तो इसको पहले लिख देंगे, इसको और उसके नीचे में इसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 का 1 और 2 का 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कोई पुस्तक विक्रेता, कोई किताब बेचने वाला दुकानदार जो है एक पुस्तक को 72 रुपये में बेच दिया और 20% का लाभ भी उस पर हुआ। तो कह रहा कि पुस्तक का क्रय मूल्य यानी खरीदा था कितना में, बेचा 72 रुपया में, लाभ हुआ 20%, तो खरीदा कितना में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ से ऊपर नहीं लिखना, यहाँ से नीचे लिखना, क्वेश्चन को नहीं। यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक का क्या है विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपया। पुस्तक का विक्रय मूल्य 72 रुपया और पुस्तक यानी किताब पर लाभ बराबर 20% का लाभ हुआ। तो कह रहा है क्रय मूल्य बराबर व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे हल, यहाँ पे लिख देंगे सूत्र से क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना, ये विक्रय मूल्य गुना 100 और नीचे में लिख दें अब बटे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। और जब हानि होगा किसी में, मानते हैं इसी में बेचा, कुछ हानि हो जाएगा, प्रतिशत में कहेगा इतना प्रतिशत का हानि हो गया, क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख दीजिए, फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ हानि प्रतिशत डालिए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ हानि प्रतिशत डालिए। चलिए अभी जो है वो करिए। तो क्रय मूल्य का फार्मूला ये हो गया। तो अब क्या होगा क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला भी बैठा दीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है देखिए 72 रुपया और गुना 100 और नीचे में 100 और जोड़ लाभ प्रतिशत। तो पुस्तक पर कितना लाभ हुआ 20%, यानी कि नीचे में 20। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, उसको यहाँ लाइए, तो हो जाएगा 72 रुपया और गुना में 100 और नीचे में हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। E0 को E0 से काट दीजिए और E12 से इसको काट दीजिए, बरछक 72 6 हो जाएगा। 6 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। ये हो गया, आंसर लिख देंगे जो कहिए। 2 का 2 है ये, ठीक है। कोई व्यक्ति 57 रुपये में कोई कलम को बेचा और उसको 14% का लाभ हुआ, यानी कि जब वो पेन को, कलम को, लीड को बेच दिया कितना में 57 रुपया में, तो 57 क्या हो गया विक्रय मूल्य।
तो बेच करके 14% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितना में था, बेचा तो 57 रुपये में, लाभ हुआ क्या 14%, तो क्या होगा उसका क्रय मूल्य बता दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, इससे ऊपर क्वेश्चन को नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे कलम का विक्रय मूल्य बराबर 57 रुपया, लाभ प्रतिशत या लाभ बराबर 14%, और उसके बाद क्रय मूल्य बराबर हुआ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, अब लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना में 100, नीचे में 100 और लाभ हुआ है यहाँ पे तो प्लस लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ। बात एक ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य का फार्मूला सेम होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 होना है, 100 तो यहाँ पे रहेगा, प्लस जब लाभ होगा, यहाँ पे देखेंगे जब लाभ होगा तो प्लस दे करके लाभ प्रतिशत लिखिए, और जब हानि होगा यहाँ माइनस लगा करके हानि प्रतिशत लगा दीजिए, फार्मूला यही रहेगा। चलिए थोड़ा सा अपना अकल लगा दीजिएगा इसमें। विक्रय मूल्य कितना है देखिए यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 57 रुपया और गुना में 100 और नीचे में भी 100 और जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है तो 14% लाभ हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए 14 और प्रतिशत तो लिखना नहीं है 14। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 57 गुना 100 रुपया और नीचे में 100 क्या होगा 114, 1 1 4। अब कटेगा 19 से, 19 या 57 होता है और ये 6 से कटेगा 114, ठीक है। अब 6 से कटेगा तो क्या 3 से ये भी कटेगा 2 और इससे ही कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 50, तो कितना हो गया क्रय मूल्य इसका 50 रुपया, 50 रुपया क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य 57 रुपया हुआ। क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। घड़ी 10% हानि से 270 रुपया में बेच दिया गया, क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें क्या है कि एक घड़ी को जो बेचा गया 270 में और हानि हुआ 10%, तो फिर करा क्रय मूल्य निकालने। इसमें क्या था कि बेचा गया था तो लाभ हुआ था, यहाँ बेचा गया तो हानि हुआ, फार्मूला सेम लगेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे हानि प्रतिशत। चलिए पहले हल करके देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से और इसको देखेंगे तो इसको लिखना है यहाँ से नीचे, ऊपर नहीं लिख देना है। और यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे हानि बराबर 10%। उसके बाद क्या है बेची गया, तो यहाँ विक्रय मूल्य हुआ, बेचा गया तो विक्रय मूल्य, इतना में बेचा गया घड़ी तो विक्रय मूल्य बराबर 270 रुपया। कौन सी का घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर इतना, और करा उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बराबर व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ पे हानि प्रतिशत, वहाँ पे हानि हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हानि प्रतिशत लगाइए। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से क्रय मूल्य बराबर, ऊपर में दिखेंगे 100 गुना विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य गुना 100, एक ही बात हुआ, विक्रय मूल्य गुना 100 या 100 गुना विक्रय मूल्य, और नीचे में लिखेंगे 100। और देखिए ऐसा सेम है या नहीं है,
ऐसा नहीं कहिएगा ये विक्रय मूल्य गुना 100 है, यहाँ पे 100 गुना विक्रय मूल्य है, दोनों सेम हुआ। इसमें नहीं पढ़िएगा, ये सब समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों सेम हुआ। 2 गुना 6 लिखिए या 6 गुना 2 लिखिए। देखिए यहाँ पे जैसे कोई संख्या 2 गुना 6 है और 6 गुना 2 है, तो कैसे लिखिएगा तो 12 आएगा, उलट पुलट चलेगा, गुना में कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिख दीजिए। 100 यहाँ पे लिखेंगे हानि और प्रतिशत या प्रतिशत हानि, एक ही बात देख लीजिए। तो एकदम थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें चेंज है, यहाँ से यहाँ बदलेगा। हानि होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे हानि प्रतिशत, और लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस लगा के लाभ प्रतिशत लिखिए, और यहाँ पे आप फार्मूला पे बैठा दीजिए आराम से। 100 तो यहाँ पे है 100, और विक्रय मूल्य यानी बेचा गया कितना में, बेचा गया है 270 रुपया में, 270 रुपया, और 100 हानि कितना हो गया, हानि हुआ 10%, यहाँ पे लिखेंगे 10 नीचे में। अब लिखेंगे 100 गुना 270 रुपया, नीचे में 90, 100 से 10 जाएगा 90। अब देखिए कुछ कटने उठने वाला है तो 0 से 0 तो कट जाएगा, और 9 से 27 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 को 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300 रुपया। तो हो गया क्या, क्रय मूल्य हुआ 300 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे, देख रहे हैं ना क्रय मूल्य है, ये सब क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य 300। तो घड़ी को 300 में खरीदा, घड़ी को 300 में खरीदा, 270 रुपये में बेचा, अब 10% का हानि हुआ। क्लियर, इसको देख लीजिए, ये 2 का 3 है और 2 का ये 2 है।